बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के शुएब खां। इन्होंने दुनिया के दूसरे बड़े सहरा का 1180 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और ये एक बड़ा मुश्किल और कठिन सफ़र था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि इन्होंने ये एक पुरखतर और कठिन सफ़र का चुनाव क्यों किया? ये हम इन्हीं से जानेंगे। शुएब भाई, लोग मुश्किल सफ़र से और सहरा से गुजरने से दरगुजर करते हैं, तो आपने एक मुश्किल सफ़र का इंतखाब क्यों किया? ये बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि कैसा रहा मुश्किल सफ़र आपका? देखिए जी, थैंक यू सो मच। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में ये चीज़ को बड़े शौक से विंटर में ये लोग एक्टिविटी करते हैं। तो हमने उस चीज़ को चैलेंज समझा, ख़ास तौर पे जब ये टास्क आया कि रुबल खाली एम्प्टी क्वार्टर को पूरा कवर करना है, क्रॉस करना है और लॉन्गेस्ट रूट है जो उसका। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। हमारा कुछ ग्रुप था जो अक्सर ये एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इसको हमने स्टार्ट किया और चैलेंज एक्सेप्ट किया। अच्छा, कितना पहले पहले आपने तैयारी स्टार्ट की? कौन सी गाड़ी का आपने चुनाव किया? फिर ये कितने दिनों में आपने ये सफ़र मुकम्मल किया? देखिए जी, ये 10 दिन का ट्रिप था। हमें जो टास्क दिया गया था कि 1180 किलोमीटर जो है ना, ये 10 दिन में कवर होगा, क्योंकि एक दिन में आपको जो डेजर्ट में ख़ास तौर पे रिजेस भी ये होती हैं और टीले बहुत सारे होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है। और गाड़ी वगैरह 50 से 150 किलोमीटर के आसपास ये पूरा दिन में हमें कवर करने का टास्क होता है। तो हमारे पास हम लोग 8 गाड़ियाँ थी हमारी, और 10 लोग थे पर गाड़ी पर पर्सन। और इसमें लैंड क्रूज़र थी मेरे पास, ठीक है। जो कि सऊदीया की बड़ी पसंदीदा गाड़ी समझी जाती है। वहाँ पे इस चीज़ को उसको तैयार किया हमने उस हिसाब से, ताकि इस चीज़ को जो मराइल हैं जो आसानी से कवर कर सकें, स्मूथली हम ये टास्क को अचीव कर सकें। सफ़र तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कुछ लोगों को बड़े मराइल पेश आते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हमें चैलेंज ये था कि इसको स्मूथली कवर करना है। अच्छा, क्या जो आपके पास गाड़ी थी, क्या उसमें किस किस तरह की मॉडिफ़िकेशन की गई थी? क्योंकि मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं, वो तो सड़कों पर चलने के लिए बनाई जाती हैं, सहराओं में के लिए तो नहीं बनी होती। तो क्या मॉडिफ़िकेशन की थी? फिर रास्ते में क्या ट्रक शॉप थी, जहाँ से आपने चीज़ें वग़ैरह ली, या सब कुछ साथ लेके निकले थे आप? देखिए जी, जो लैंड क्रूज़र है वो तो इटसेल्फ ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती है, ऑफ ऑन ऑन एंड ऑफ दोनों के लिए यूज़ की जाती है। और अरब ममालिक में इसको ज़्यादा शौक से ऑफ रोड के लिए यूज़ किया जाता है ख़ास तौर पे। तो वहाँ पे मॉडिफ़ाई किया बिल्कुल, इसमें सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाए, तो उसको थोड़ा अपलिफ्ट कराया, ताकि स्मूथली ये जो है ना डेज़र्ट से हुँ, और ख़ास तौर पे जो जो टीलों से नीचे टीलों से उतरते थे। नीचे उतरे तो मतलब डैमेज ना हो, फ्रंट बम्पर बैक बम्पर को ईज़िली क्रॉस कर लें। प्लस इसमें टायर रिम सब चेंज करने पड़े, 17 इंच का ट्रिम लगाना पड़ा, उसके हिसाब से टायर लगाना पड़ा। तो ये बेसिक अपग्रेडेशन की गाड़ी की। ठीक है। और तो ग प्लस 10 दिन कैसे गुज़रे? मतलब जो आपने ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो 10 दिन देखें आपने जी, गुज़ारे गाड़ी में और सहरा में, वो कैसे थे? हाँ, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। हम लोगों ने बेसिकली टास्क था कि अपना फूड, ठीक है। पेट्रोल और पानी, ये साथ में, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो गियर, एक्सेसरीज़ वगैरह, गाड़ी की इक्विपमेंट और मेडिसिन और फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ों की कंप्लीट गैजेट जो ज़रूरत पड़ती ठीक है, है। गाड़ी फंसती है तो उसको कैसे निकालना है। तो हम जो 8 गाड़ी में से उसमें से 4 के पास विंच थी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो एक ये प्लस पॉइंट था। हमारे ग्रुप में जियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। और प्लस ऑलरेडी ये लॉन्ग रूट्स चल चुके थे। तो जैसे मैंने बताया कि खुराक का अरेंजमेंट, फ्रीज़र और फ्रूट्स बहुत सारा, और पानी 120 लीटर का मैंने टैंक लगाया पीछे, ठीक है। और 130 लीटर का मैंने पेट्रोल का फ्यूल टैंक फ्यूल एक्स्ट्रा जो टैंक आप एक्स्ट्रा लेके लिया। निकले। और प्लस रास्ते में हमने, क्योंकि इसके लिए टोटल इस कवर करने के लिए हमें 400 लीटर का फ्यूल चाहिए था। फ्यूल चाहिए था, और जिसमें से मेरे पास 260 लीटर फ्यूल था, जब आपने स्टार्ट किया सफ़र। स्टार्ट किया था। और रास्ते में हमें रिफ्यूलिंग करनी थी, जो कि हमें ठीक है। एक और चैलेंज था। और उसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट की थी कि रास्ते में वो हमें हुँ। मिलेंगे हमसे,
हम अपने ट्रैक से थोड़ा ऑफ होंगे, ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर हमने ऑफ रोड हुए। और वो जो जिसने हमें रिफिलिंग के लिए आना था वो 300 किलोमीटर अंदर डीप डेजर्ट में आया। तो ये अब सबसे मज़े की बात थी कि वो आता है नहीं आता, उसको कोई सही है। प्रॉब्लम तो नहीं आती, वो टाइम पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो चौथे दिन हमारा मीटअप था उसके साथ, तो रिफिलिंग हमने उसके साथ अरेंजमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टाइम पे पहुंच गया, हम लोग भी टाइम पे पहुंच गए विदाउट एनी इशू। तो रिफिलिंग की ऑलमोस्ट 100 लीटर, मैं 30 लीटर लेस था। ठीक है। बट उसका टारगेट अब ये था कि गाड़ी में अब एसी के बिना गाड़ी चलानी है। ठीक है, सहरा में। हाँ, क्योंकि बाकी तो 600 टेम्परेचर क्या था जब आपने ये सफ़र किया? शुरू के 4 दिन तो गर्मी रही है। ठीक है। शाम रात को भी गर्मी रही है। मेरे पास मेरा अपना एसेसरीज, वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन था, वो तो कैंप में हम लगा लिया करते थे। ठीक है। और बाकी सूरज की गर्मी से काफ़ी टेम्परेचर हाई हो जाता था। ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में तो गाड़ी का एसी वगैरह चलाते रहे हैं, लेकिन जैसे हम रिफिलिंग के टाइम पे हमें फील हुआ कि आई एम मेरे पास 30 लीटर पेट्रोल कम है एज़ कम्पेयर जो कैलकुलेशन की थी। ठीक है। तो उस हिसाब से फिर एसी बंद किया। ठीक हमने है। कहा चलो जी हुण नेचुरल हवा नाल ना, यानी कि इंजॉय करो। सही है। शीशे खोल दिए। अच्छा, सबसे अहम बात मेरी जो भी ज़हन में आ रही थी वो ये थी कि एम्प्टी क्वार्टर जिस सहरा को ये जिसमें आपने सफ़र किया उसको कहते हैं। 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 500 किलोमीटर उसकी अप्रॉक्सिमेटली चौड़ाई है। तकरीबन। तो इसमें जो ट्रैक आपने डिसाइड किया वो मतलब स्ट्रेट ट्रैक कैसे डिसाइड किया आपने? कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे थे? क्या नेविगेशन ऑन था? इसकी काफ़ी अरसे से तैयारी चल रही थी, और हमारे जो टीम लीडर थे लूका इटालियन, वो इस पे वर्क कर रहे थे। हमारे साथ उन्होंने शेयर किया कि ये एक ट्रैक है जो कि हमने कंप्लीट करना है। तो हमें पहले उसकी फिजिबिलिटी तैयार की, कैसे कवर करना है और कौन सी रिजेस वगैरह वहाँ पे ना, क्योंकि रिजेस बहुत हैं, टीले हुँ। इतने क्रॉस करने पड़े हमें, ऑलमोस्ट 150 प्लस रिजेस वगैरह क्रॉस करने पड़ी। ठीक है। तो उसमें बड़ी हाइट प्रॉब्लम्स। कितनी थी उन टीलों की? हाइट मैं अब आपको बिल्डिंग के हिसाब से बताऊं, कोई 12 से 14 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी हाइट होती थी टीलों की। अच्छा, जो कि मतलब पूरी पहाड़ी है, रेत की वहाँ पे पहाड़ी है। रेत की पहाड़ी हैं, बहुत ऊंची ऊंची रेत की पहाड़ी हैं। और ये हमें पहले कुछ लोगों ने इसको कवर किया था, और उनके जो ट्रैक थे वो हमारे साथ उन लोगों ने शेयर किए हुए थे। जो हमारा टीम लीडर था वो उनसे इन टच था। तो जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत कम लोगों ने ये इसको कवर किया हुआ है, जो मुझे बताया गया है। जो वहाँ के हमारे साथ जियोलॉजिस्ट थे कहते हैं कि 100 प्लस लोगों ने इसको कवर किया। तो ये एक चैलेंज था, हमने कहा यार ये करते हैं अच्छा, मैं देख इसको। रहा था आपकी वीडियोज़, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी परचम भी लगा रखा था। हालाँकि एक अनऑफ़िशियली एक ट्रैकिंग थी, ये कोई गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज़ नहीं है। जी। लेकिन फिर भी आपने पाकिस्तानी परचम लगा के तो क्या माइंड में चल रहा था? अच्छा, ये मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी क्वेश्चन किया यार, पाकिस्तान का जब मैं फ्लैग लगाता हूँ ना, जिस तरह को मैं टारगेट पे निकलता हूँ, कोई चैलेंज होता है, ठीक तो है। अपना झंडा लगाता हूँ तो फील होता है कि एनर्जी आती है, एक एनर्जी सी फील करता हूँ। और दैट्स द ओनली थिंग, ये एक चीज़ है जो मुझे एनर्जी देती है, अपना फ्लैग, अपने सही है। मुल्क से मोहब्बत। उस जगह पे, उस चैलेंज वाली जगह पे, उस जगह पे सहरा में जो कोई नहीं है, मैं हूँ, अकेला हूँ, और मेरा परचम मुझे एक एनर्जी देता है, मेरी एक चलें, दैट्स गुड, अच्छी बात है कनेक्शन जी। होता है अपनी। तो कोई ऐसा टाइम या 10 दिन में सफ़र के दौरान कि जो बड़ा चैलेंजिंग या बड़ा मुश्किल या हुआ हो कि एक ऐसा वाक़या पेश आया हो कि जहाँ पे ये डिसाइड किया हो कि यार ये गलत ट्रैक पे हम चल निकले हैं? हम लोग जब ये जैसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे टीले थे, और एक जगह पे तो कॉन्टिन्यूसली इतने टीले आए कि हमारी बस हो गई कि यार बहुत आ रहे हैं। और हमारी गाड़ियां, बल्कि दो दो तीन तीन गाड़ियां सॉफ्ट सैंड में फंस रही थी, हुँ। और उनको निकालने में आधा आधा घंटा घंटा लग रहा था। तो थकावट भी हो रही थी, एग्जॉस्ट भी हो रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे हमने फील किया कि फील क्या किया कि हम लोग कहते थे कि यार यहीं पे हम जब थक जाते थे ना, अब पीछे तो जाना नहीं है, अब चल पड़े हैं तो अब चलना है। सही है। तो सफ़र तो कंप्लीट करना है। टारगेट जब आप बना लेते हो ना, तो फिर आप अपने पहुंच के ही यानी कि सांस लेते हो। तो हमारा होता था कि चलो अब गाड़ियां क्योंकि ज़्यादा फंस रही हैं, ज़्यादा हम स्टक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीले हमने क्रॉस कर लिए, थकावट बहुत हो गई, तो जल्दी पैराव कर लेते थे। हुँ।
जल्दी रुक जाते थे। 4 बजे, साढ़े 3 कराओ कर लिया, रेस्ट कर लिया। फिर सुबह 5:30 उठ के तैयारी-श्यारी नाश्ता वगैरह करके, गाड़ियों का सामान पैक करके मैक्सिमम टारगेट ये होता था कि 8:30 8 साढ़े 8 हमने रोड को हिट करना, लाइक वो ट्रैक को हिट यानी कि करना है, आपने कहाँ ड्राइविंग स्टार्ट कर दी? स्टार्ट कर देनी है। फ्यूचर में कौन-कौन से वेन्यूज़ आपने मार्क किए हुए हैं कि ये वेन्यू है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे? सबसे पहले तो मेरे जितने दोस्त हैं वो कहते हैं पाकिस्तान का कोल्ड डेज़र्ट है जो, वो आप स्कर्दू, जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसको मैंने कवर करना है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया चुलिस्तान का, तो ये थर का, ये भी मैं जाना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं कवर करना चाह रहा हूँ। और नमीबिया का डेज़र्ट, ठीक है। ये मेरा टारगेट चेकलिस्ट में है। और बहुत सारे हैं, सिर्फ डेज़र्ट के हिसाब से जो आपने पूछा तो ये टारगेट बनाए हुए हैं, और कोल्ड डेज़र्ट का भी है। देखें इंशाल्लाह ज़िंदगी के साथ-साथ ये भी चैलेंज साथ-साथ चलें में जी, होते बहुत जाएँगे। शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। और हमें खुशी इसमें ये है कि शुएब भाई के साथ जो लोग जिन्होंने सऊदीया में सफ़र किया, वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान भी आएँगे, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग बाहर से पाकिस्तान में सैर व तफरीह के लिए आएँगे, एडवेंचर्स के लिए आएँगे, और यही इनकी कामयाबी है कि आपने बाहर से लोग जो एडवेंचर्स के लिए या विज़िट के लिए पाकिस्तान लेके आएँगे, और हमारी ख्वाहिशात शुएब खान साहब के साथ हैं और इसमें आप कामयाब हों। और मैं तो चाहता हूँ कि आप एक क्लब बनाएँ, जो लोग सऊदीया में डेज़र्ट में ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं, पाकिस्तान में आपके पास 3-4 स्पॉट तो मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल, वहाँ पे उनको लेके आएँ, यहाँ पे उनको एडवेंचर कराएँ। ज़रूर, ज़रूर। मैं तो शौक से लोग जो आना चाहें और उनको इंशाल्लाह साथ लेके जाएँगे, उनको अपने ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करवाएँगे अपने साथ, सौदे में जो भी आएगा। यहाँ पे भी करेंगे, जो आना चाहे साथ में, उस हिसाब से मैं एक और मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान, सऊदीया से पाकिस्तान गाड़ी पे आना है, यहीं पे अपनी ही उसी गाड़ी में ही ये सारा एरिया कवर करना चलें है। जी, बहुत शुक्रिया। और जो लोग एम्प्टी क्वार्टर में ट्रैवल करना चाहते हैं, 1180 किलोमीटर का सफ़र करना चाहते हैं सहरा में, वो शुएब भाई से रब्ता कर लें। और बाकी जो लोग सऊदीया से, तो ये खुद लेके आएँगे।